गांव के बाहर घने जंगलों के बीच एक पुराना स्कूल था, सेंट जोसेफ हाई स्कूल। वर्षों पहले यह स्कूल पूरे जिले में मशहूर था, लेकिन अचानक बंद हो गया। गांव के लोग कहते थे कि स्कूल में अजीब घटनाएं होने लगी थीं। बच्चों की चीखें सुनाई देती थीं और कुछ बच्चे गायब हो गए थे। कहते हैं एक रात पूरा स्कूल जल गया, लेकिन इसकी सच्चाई आज तक किसी ने नहीं जानी। रोहित, जो कि शहर से गांव में अपने दादाजी के पास छुट्टियां बिताने आया था, गांव की इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। उसके साथ गांव के उसके 3 दोस्त नेहा, सूरज और कबीर भी थे। चारों ने ठान लिया कि वे स्कूल जाकर पता लगाएंगे कि यह जगह सच में भूतिया है या नहीं। नेहा ने डरते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि यह सही है। लोग यूं ही नहीं डरते इस स्कूल से। रोहित ने हंसते हुए जवाब दिया, नेहा, डरने की जरूरत नहीं। ये सब अफवाहें हैं। चलो, मजा आएगा। आखिरकार रात का समय चुना गया। गांव के बाहर का माहौल सुनसान और ठंडा था। उनके हाथों में टॉर्च और मोबाइल थे, लेकिन मन में डर और रोमांच की अजीब सी मिलीजुली भावना थी। स्कूल के पास पहुंचते ही एक अजीब सन्नाटा छा गया। पेड़ों से गिरती सूखी पत्तियों की आवाज और दूर कहीं उल्लू की डरावनी चीख माहौल को और भयानक बना रही थी। स्कूल की इमारत टूटी फूटी थी, दीवारों पर जाले और काई जमी हुई थी। कबीर ने मजाक में कहा, अगर यहाँ सच में भूत हुआ तो कौन भागेगा सबसे पहले? सूरज ने तुरंत जवाब दिया, तुम, और हमें भी अकेला छोड़ दोगे। सब हंसने लगे, लेकिन यह हंसी ज्यादा देर नहीं चली। जैसे ही उन्होंने स्कूल का दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उनकी ओर आया। ऐसा लगा मानो कोई अदृश्य ताकत उन्हें रोकने की कोशिश कर रही हो। अंदर घुसते ही उन्हें महसूस हुआ कि माहौल अजीब है। एक कमरा जहां कभी कक्षाएं लगती थीं, पूरी तरह से जला हुआ था। काले बोर्ड पर अब भी हल्की सी चाक की लकीरें दिख रही थीं। सूरज ने कहा, यह जगह सच में डरावनी है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है। नेहा ने अपनी टॉर्च की रोशनी चारों ओर डाली। तभी एक कोने में उन्हें एक पुरानी तस्वीर मिली। तस्वीर में स्कूल के बच्चे और एक अजीब सा हेडमास्टर खड़े थे, लेकिन हेडमास्टर की आंखें सीधी नेहा को घूर रही थीं। ये तस्वीर? नेहा ने कांपते हुए कहा। रोहित ने तस्वीर हाथ में ली और तभी तस्वीर अपने आप जलने लगी। चारों ने घबराकर तस्वीर फेंक दी। आगे बढ़ते हुए वे लाइब्रेरी में पहुंचे। वहां हर तरफ किताबें बिखरी पड़ी थीं। कबीर ने मजाक में एक पुरानी किताब उठाई, कहा, चलो भूत की कहानी पढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही उसने किताब खोली, उसकी आंखें चौड़ी हो गई। किताब के पन्नों पर खून के धब्बे थे और एक लाइन बार बार लिखी थी, यहां से भाग जाओ। अचानक लाइब्रेरी का दरवाजा जोर से बंद हो गया। सब घबरा गए। रोहित ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम हो गया था। तभी एक डरावनी हंसी पूरे कमरे में गूंज उठी। सूरज चिल्लाया, ये मजाक नहीं है, हमें यहाँ से निकलना होगा। नेहा ने देखा कि एक परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। भागते भागते वे एक पुराने स्टाफ रूम में पहुंच गए। वहां एक डायरी पड़ी थी। रोहित ने जल्दी से उसे पढ़ना शुरू किया। डायरी किसी टीचर की थी, जिसने स्कूल के बारे में लिखा था। स्कूल में एक हेडमास्टर था, मिस्टर मिश्रा। वह बच्चों को सजा देने में बेहद क्रूर था। एक दिन उसने एक बच्चे को इतना पीटा कि वह मर गया। बच्चों ने डर के मारे सब कुछ छुपा लिया, लेकिन उस बच्चे की आत्मा अब स्कूल में भटकती है। डायरी पढ़ते ही अचानक कमरे की खिड़कियां खुल गई। बाहर अंधेरा और डरावना शोर गूंजने लगा। चारों भागकर बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन हेडमास्टर की आत्मा उनके सामने प्रकट हो गई। उसका चेहरा जला हुआ था और उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। उसने गुस्से में कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए? मेरी शांति क्यों भंग कर रहे हो? रोहित ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम सिर्फ सच्चाई जानने आए हैं, हमें माफ कर दीजिए। हेडमास्टर की आत्मा ने चिल्लाते हुए कहा, इस स्कूल में जिसने भी कदम रखा उसने सजा पाई है। अब तुम सब भी नहीं बचोगे। तभी नेहा ने महसूस किया कि उसके हाथ में कोई पवित्र चीज है। वह एक पुरानी माला थी जो स्टाफ रूम से मिली थी। उसने वह माला आत्मा की ओर फेंकी। आत्मा जोर से चिल्लाई और गायब हो गई। किसी तरह चारों स्कूल से बाहर निकलने में कामयाब हुए। सूरज ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अब मुझे विश्वास हो गया कि भूत होते हैं। नेहा ने रोहित को घूरते हुए कहा, यह तुम्हारा बेवकूफी भरा प्लान था। अब कभी ऐसी जगह नहीं जाऊंगी। रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भी यकीन हो गया कि ये सब सच है, लेकिन क्या कहानियां बनेंगी हमारी इस रात पर। चारों ने फैसला किया कि वे इस स्कूल के बारे में किसी से बात नहीं करेंगे। लेकिन गांव के बाहर
अब भी वह स्कूल अपने रहस्यों के साथ खड़ा है, जैसे किसी और के आने का इंतजार कर रहा हो।